क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 2 में आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। लेक्चर नंबर 6 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में देख रखा है एंड बहुत अच्छे से छोटे छोटे पॉइंट को कवर किया है। जिन्होंने भी लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 नहीं देखा है, मैं उनसे कहूँगा जाइए लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 ज़रूर देखें एंड आफ्टर दैट लेक्चर 6 को देखिए, सो दैट आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन के बारे में बात करा था, लेक्चर 2 में लीनियर पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के बारे में हम लोगों ने देखा था एंड लेक्चर 3 से अब तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के बारे में हम लोग देखते आ रहे हैं। बिकॉज इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, इस वजह से थोड़ा सा लेंथी जा रहा है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता रखा था, थोड़ा सा ये लेक्चर इसका लेंथी चलेगा। सो कई सारे लेक्चर्स इसके आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। सो लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 में हमने कवर करा है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन को। अब हम लोग टाइप 5 टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो लेक्चर 6 में आएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप गौतम जेके संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके प्यारे से चैनल पे हम लोग मैथ्स की एक बेहतरीन सीरीज़ लेकर के आए हुए हैं एंड मैथ्स की इस बेहतरीन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग पढ़ेंगे। सो जिन्होंने भी मेरी वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है, आप सभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन एक मिलता रहे, सो दैट आप लोगों को एक नई वीडियो मैं पहुंचा सकूं। एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में देखेंगे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में ये एक्चुअल मेजरमेंट आप लोगों को मिलेगा ग्राफ पे ही, बट फिर भी कुछ मेजरमेंट के थ्रू हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं एंड इसे हम लोग देखेंगे ये ग्राफ बनता कैसे है। ये जो ग्राफ बनने वाला है ये टाइप 5 टाइप का क्वेश्चन है और इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको, जो पैराबोला बनेगा वो ऊपर की तरफ तो खुलेगा। ऊपर की तरफ कैसे खुलेगा, कैसे ओपन होगा, हम लोगों को पता चलेगा ये ए की वैल्यू से, और ए की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग कंपैरिजन करके फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं अभी बताता हूँ मैं। बस आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दैट इज़ पॉजिटिव रियल नंबर है, तो डेफिनेटली पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलने वाला है। ठीक। दूसरा चीज़, वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए x की, अगर y की वैल्यू ऑल द टाइम पॉजिटिव है तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि पैराबोला का जो शेप होगा वो x एक्सिस को टच ना करते हुए ऊपर की तरफ पॉजिटिव में जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारी वैल्यूज मैंने नेगेटिव लिया फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। y की वैल्यू पॉजिटिव लिया फिर भी पॉजिटिव, 0 लिया फिर भी पॉजिटिव, कुछ भी लिया मैंने हर बार y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। सो इससे पता चलता है कि जो पैराबोला यहाँ पे पैराबोला का जो ग्राफ बनने वाला है उसका मुंह एक तो ऊपर की तरफ खुलेगा बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है इसकी वैल्यू, एंड दूसरा चीज़ इसका ये y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। सो पॉजिटिव y की वैल्यू किधर होती है, यहाँ से ऊपर की तरफ। सो ऊपर की तरफ ही मतलब x एक्सिस को टच नहीं करेगा, x एक्सिस को ग्राफ टच नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो इसी फॉर्म में हम लोग ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है आर.डी. शर्मा में एक क्वेश्चन है, आर.डी. शर्मा में क्वेश्चन गिवन था, उसमें वैल्यू बहुत बड़ा दे रखा था जिसकी वजह से ग्राफ भी बहुत लेंथी चला जाता है। जो क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा का मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2x² - 4x + 5, 2x²
-4x + 5। आप लोग जाइए आर.डी. शर्मा में, अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो उसमें वैल्यूज़ यहाँ पे -3 पे अगर मैं वैल्यू देखूँ y की, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2x² है क्या, 2x², हाँ सॉरी, 2 × x² दैट इज 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 -4 × -3 + 5 कितना आ रहा है, 9 2 जा 18 एंड +12 + 5 20 30 35। सो 35 y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू -3 लेने से y की वैल्यू 35 आएगी। और आप समझ सकते हैं 35 बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। सो दैट इसी वजह से मैंने आर.डी. शर्मा के उस क्वेश्चन को नहीं लिया, लेकिन इसके जैसा ही है एग्जैक्टली ये x² - x + 2, इसे थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। सो इसके ग्राफ को जब हम लोग समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ पाएगा कि ये ग्राफ जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, इस एग्जांपल को मैं बोलूँ टाइप 5 टाइप का क्वेश्चन होगा, टाइप 5, हाँ टाइप 5 टाइप का क्वेश्चन अगर लें, x² - x + 2, और इसमें क्वेश्चन में बोलता है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर x² - x + 2। देन ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होगा, सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, ऑलरेडी लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 में आप लोगों को मैंने बता रखा है। जाइए लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 को देखिए, एंड आफ्टर दैट चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएगी आप लोगों को। जिन्होंने भी लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप लोग उसे देखिए। सो अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, इसके ग्राफ ड्रॉ करने की बात करूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन होता है, ये पूरा पॉलिनोमियल होता है, इसे मैं बोल सकता हूँ f(x). इस पॉलिनोमियल को f(x) के इक्वल मान सकता हूँ, और ये f(x) ही y की वैल्यू होती है। दैट इज़ ये जो भी पूरा वैल्यू आएगा पूरे एक्सप्रेशन का वो वैल्यू y पे रखते जाएंगे हम लोग, और इसके अंदर जो कोफिशिएंट गिवन है x का, वो x की वैल्यू होगी। सो स्टैंडर्ड फॉर्म से जैसे ही हम लोग इसे कंपैरिजन करते हैं तो x² का कोफिशिएंट कुछ भी यहाँ पे नहीं गिवन है, दैट इज़ मैं बोलूँगा 1। कुछ भी नहीं दिया होता है तो 1 कोफिशिएंट उसका होता है। अगर माइनस साइन होता है तो -1 कोफिशिएंट बोलेंगे हम लोग, एंड प्लस साइन है तो +1 लेंगे। सो ये कोफिशिएंट जो x² का होगा वही a की वैल्यू होगी। a से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो a की जगह पे यहाँ पे 1 होगा, सो दैट a की वैल्यू 1 हो गई। एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b के प्लेस पे क्या है, x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो यहाँ पे भी 1 मानेंगे हम लोग, लेकिन माइनस साइन है तो b = -1। एंड इसी के साथ हम लोग c की वैल्यू देखते हैं 1 है। अब इसके साथ साथ जब मैं बोलूँ कि इसे मैं y मानता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ लेट y = f(x) = x² - x + 2। सो इसके लिए अब हम लोग देखेंगे टेबल कैसे बनता है। जैसे ही मैं x की वैल्यू -3 से स्टार्ट करता हूँ, हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं, -3 अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कुछ भी लीजिए, है ना, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि इस तरह से अगर हम लोग ले तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। पास भी होगा वैल्यू, एंड जितना लेंथी लेते जाएंगे हम लोग वैल्यू जितना बढ़ाते जाएंगे, -10 -15, x की वैल्यू x का लाइन उतना एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई मैं -3 से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड 3 पे +3 पे ख़त्म कर रहा हूँ इसे। -3 जैसे ही लिया
तो -3 एट x इज इक्वल टू -3 y की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, जहां पे भी x है वहां पे -3 रखिए, x स्क्वायर दैट इज -3 स्क्वायर एंड देन माइनस साइन है तो ये माइनस, एंड x की वैल्यू क्या थी -3 तो -3 एंड उसके बाद +2। इसे सॉल्व करते हैं तो -3 स्क्वायर 9 होता है, माइनस माइनस +3 एंड +2 14 आ जाएगा ये। इसी तरह से x की वैल्यू -2 लूँ तो y की वैल्यू 8 आएगा, x की वैल्यू -1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 4 आएगा, x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 2, x की वैल्यू +1 लेने से y की वैल्यू 2, x की वैल्यू +2 लेने से y की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू 3 लेने से y की वैल्यू 8 आ रहा है। और इस तरह से ये टेबल पे वैल्यू हमने रखा। अब इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं यहाँ पे ग्राफ पे हम लोग को समझना होगा, ये ओरिजिन होता है और ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये y एक्सिस को। ओरिजिन के ऊपर तरफ y एक्सिस पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में x एक्सिस के नेगेटिव एंड राइट साइड में पॉजिटिव। सो जैसा जैसा हम लोग को वैल्यू मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पॉइंट बनाते जाएंगे। -3 x की वैल्यू दैट इज x का के ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस मिलेगा 1 2 3, ये -3 है। इस -3 पे y की वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 है और यहाँ पे 14 ये हो जाएगा पॉजिटिव +14 है, ये 3 है और ये 14। अगर इसके लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करूँ तो ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगा एंड y एक्सिस के पैरेलल 3 से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ले जाऊं और पैरेलल टू y एक्सिस ले जाऊं तो कुछ ऐसा जाएगा लाइन और एक दूसरे को यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सो इस पॉइंट का नेम क्या है, -3 एंड 14 से ये पॉइंट बनता है। अब इसे मैं हटा रहा हूँ, मैं इसे हटाता जाऊँगा, आप लोगों को बता दिया कैसे आता है, मैं इसे हटाता जाऊँगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, -2 पे 8 आ रहा है, सो -2 यहाँ पर है एंड -2 पे 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। सो ये 8 एंड -2 के लाइन को मिलाऊं ये वैल्यू हो जाएगा 8 -2 8 -2 8, ठीक। आफ्टर दैट -1 पे 4 होगा, -1 पे 4 1 2 3 4, ये 4 और ये -1। सो इसे भी हटाता जाऊं मैं, एंड इसे भी हटाता जाऊं। ये -1 पे 4 आ रहा है एंड 0 पे 2, दैट इज x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 1 2, यहाँ पर 0 2, y के किसी भी लाइन पे x की वैल्यू 0 होती है। सो यहाँ पे पॉइंट बनता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 पे 2 1 पे 2, ठीक, 1 पे 2,
1 पे 2, आफ्टर दैट 2 पे 4, ये 2 है, 1 2, 2 पे 4, 1 2 3 4, 3 पे, ये 2 पे 4 एंड 3 पे देखते हैं क्या होता है। 3 पे 8 8 8 8, ये 8, एक और वैल्यू अगर हम लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। उस पे अगर मैं 4 लूँ तो 4 पे क्या होता है, एट x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 प्लस 2, 18 18 18 18, ये दोनों 18 हो गया, प्लस है दोनों साइन, ये 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। सो एट 4 x की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 14 जाएगी। तो इस तरह से कुछ बनेगा एंड ये पॉइंट बनता है। अब ये सारी चीज़ें, सारी लाइंस मैं इरेज कर रहा हूँ सो दैट क्लियर हो सके जब हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन को, तो ग्राफ को। सो वैल्यू अब हम लोग लिख लेते हैं। ये 1 पे 1 2 2 था, ये 2 पे 4 था, 1 2 3 4, 2 पे 4 एंड ये 3 पे 8 एंड ये 4 पे 14। सो अगर हम लोग अब फ्री हैंड से इसे लाइन ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा मिलता हुआ ये जाएगा। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा ये तो ये ग्राफ है इसका, इस तरह से ग्राफ बन रहा है और इस ग्राफ को बोलते हैं, कैसा ग्राफ है ये, पैराबोला टाइप का ग्राफ है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 पॉइंट ऐसा है जो दोनों 2 पे अटका हुआ, y की वैल्यू 2 है 2 है। सो ये लोवेस्ट वैल्यू तो नहीं है, मिनिमम पॉइंट तो नहीं है। सो इसकी लोवेस्ट पॉइंट या मिनिमम पॉइंट क्या है, मैं चाहूँगा आप लोग बताइए।
इसे फाइंड करके बताइए क्या होगा। ऑलरेडी मैंने लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 में, इन सभी लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बता रखा है। एंड 100% मैं श्योर हूँ कि आप लोग अगर लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 को अच्छे से आप लोगों ने देखा है तो 100% इसका लोएस्ट पॉइंट फाइंड कर पाने में आप लोगों को हेल्प मिलेगा एंड फाइंड कर पाएंगे, बता पाएंगे। सो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि इसके लोवेस्ट पॉइंट की वैल्यू क्या है। एंड जिन्होंने भी सही आंसर किया होगा मैं उनके कमेंट को हार्ट रेट दे दूंगा, सो दैट आप लोगों को पता चल सके कि किसने सही कमेंट किया है। सो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसका जो पैराबोला का जो ग्राफ बना है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा और उसके साथ साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। सो लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखने के बाद आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा एंड ऑब्जर्वेशन आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। मैं ये सारे ऑब्जर्वेशंस को आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ एंड आप लोग लिख लीजिए इसे। एंड कमेंट बॉक्स में ऑब्जर्वेशन के जो नंबर्स मैंने बताए थे 1, 2, 3 करके पॉइंट पे, वो सभी आप लोग बताइए। फर्स्ट नंबर जो बताया था मैंने, ये पैराबोला का जो मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा वो कैसे खुलेगा ये बताइए। सेकंड नंबर पे हम लोग लोवेस्ट पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एंड थर्ड नंबर पे डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती थी तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता था एंड इक्वल टू 0 होती थी तो एक ही पॉइंट पे टच करता था। लेस देन 0 है तो एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये पैराबोला का जो ग्राफ बना हुआ है ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ अगर बनता है तो कुछ ऐसा बनते हुए आएगा और ये भी कट नहीं करेगा। अब इसके लिए भी क्वेश्चन एक मैं लिखूंगा, बताऊंगा अभी आप लोगों को, उसके भी ऑब्जर्वेशंस को आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में एक एक करके। ये टाइप 5 टाइप के ऑब्जर्वेशन को बताइए एंड टाइप 6 टाइप के ऑब्जर्वेशन को अब आप लोग बताएंगे। मैं बताने जा रहा हूँ टाइप 6 टाइप के क्वेश्चन को। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा एंड बैठ करके नोट्स बनाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। इसे स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट टाइप 6 टाइप का क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा यहाँ पे जो मैंने c की वैल्यू 1 लिखी है वो c नहीं होगा 2 होगा, इसे करेक्शन कर लेंगे। लेकिन जितना भी वैल्यू मैंने सॉल्व करा है वो 2 ही लेकर के सॉल्व करा है, गलती से यहाँ पे 1 लिख लिया था। अब इसे नोट कर लीजिए आप लोग। मैं नेक्स्ट टाइप 6 टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा। सो ये अब हम लोग टाइप 6 टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ये टाइप 6 टाइप का क्वेश्चन है। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था वो +x² - x + 2 था, कुछ समथिंग शायद। अब इस बार जो हम लोग देखने वाले हैं वो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे माइनस। सेम क्वेश्चन है। सो वैल्यू भी सेम आएगी, बस साइन का चेंज हो जाएगा। सो जैसा कि पिछले लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें पैराबोला का जो मुंह था वो ऊपर की तरफ खुल रहा था और एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा था। इसी तरह से सेम वही क्वेश्चन है, बस साइन का चेंज है एंड उसके बेसिस पे आप लोग ये वैल्यूज़ देखेंगे तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड करा हुआ है और y की वैल्यू x की डिफरेंट वैल्यू पे आ रहा है। सो सेम क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन इस बार हम लोग करेंगे, बस साइन डिफरेंट होगा। सो जैसे ही मैं इस ऑब्जर्वेशन को करूँगा डेफिनेटली आपको जो इसके पहले मैंने कराया है उसके भी ऑब्जर्वेशंस बन जाने चाहिए। सो देखते हैं हम लोग, ये ऑब्जर्वेशन तो देखेंगे ही हम लोग, उससे पहले ग्राफ पहले देख लेते हैं हम लोग कैसे बनेगा।
-3 पे -14 आ रहा है, -3 पे -14 y की वैल्यू होगी। सो -3 कहाँ पे जाएगा, 1 2 3 -3 यहाँ पे है x की वैल्यू। ये x एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है, ये x एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है। ये -3 पे -14 आ रहा है, -3 पे -14 है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे -3 पे -14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुछ यहाँ पे बन रहा है। इस ऑब्जर्वेशन को हटाना होगा, पहले ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो -3 पे -14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -14 वाले लाइन को अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करूँ एंड y एक्सिस के पैरेलल -3 वाले लाइन को ड्रॉ करूँ तो कुछ यहाँ पे ये पॉइंट दोनों मिलते हैं। और इसे मैं हटाता हूँ फिर से। लास्ट टाइम ऊपर की तरफ माउथ ओपन हुआ था पैराबोला का, इस बार नीचे की तरफ सेम वैल्यूज बट नेगेटिव दे दिया है, इसलिए नीचे की तरफ आएगा। ये हो जाएगा -3 पे -14। और अब आ जाते हैं हम लोग -2 पे। क्या है, -2 पे -8 -14 1 2 -2 पे -2 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लाइन एक दूसरे को कट करेगा। इसी तरह से मैं देखूँ -1 पे -4 -1 ये है, इस पे -1 पे थोड़ा सा ये 1 2 3 4 ये -2 पे -8 था एंड -1 पे -4। इसे भी हटा रहा हूँ मैं, -4 -8 एंड अब हम लोग देखें तो 0 पे -2 0 पे -2 y की वैल्यू -2। सो ये 0 -2 इस पॉइंट का के कोऑर्डिनेट्स हो गए। -2 1 पे -2 1 पे -2 ये 1 है, 1 पे भी -2 यहाँ पे कुछ आएगा 1 पे -2 फिर 2 पे -4 ये 2 है, 2 पे -4 कुछ यहाँ आएंगे एक दूसरे से मिलेंगे 2 पे -4 3 पे -8 3 पे -8 कुछ यहाँ पे लाइन जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 पे -8 एंड 4 पे -14
4 पे, ये 4 पे -14। आप लोग स्केल ड्रॉ करके कीजिए, मैं बस देख करके सॉल्व कर रहा हूँ। 4 पे -14 थोड़ा सा नीचे आएगा। एंड अब मैं फ्री हैंड से इसे ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा मेज़रमेंट इधर उधर होता है तो एग्जैक्टली आ नहीं पाता है, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हाईएस्ट जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा, इसका जो यहाँ पे मैंने फाइंड नहीं करा है, इसे भी फाइंड करके हम लोग देख लेते हैं क्या आता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, इसके बाद मैं इसे हटाऊंगा एंड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखूंगा, और इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसके पहले जो क्वेश्चन किया है उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होगा उसकी वैल्यू। लोवेस्ट पॉइंट, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट होगा जो वर्टेक्स होता है, और यहाँ पे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन लाऊं तो वो लाइन सिमेट्री होता है, सिमेट्री लाइन बोलते हैं उसे। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ज़रूर हम लोग देखेंगे। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके, हटा रहा हूँ अब मैं इसे। सब ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम लोग इसका, एंड इसकी बेसिस पे आप लोग इसके पहले के क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन आप लोग बनाएंगे एंड कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होती है लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट की वैल्यू, और कैसे ओपन हो रहा था ऊपर की तरफ इसके पहले वाले क्वेश्चन में पैराबोला। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अगर देखें हम लोग तो क्या होगा, यहाँ पे a लेस देन 0 है, a की वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव रियल नंबर, therefore parabola will open डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ पैराबोला खुलेगा। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट में देखूं, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट, है ना। फॉर हाईएस्ट पॉइंट के लिए हम लोग देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे फाइंड होगा, -b/2a से। सो -b/2a
b की वैल्यू क्या है 1 बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है -1। सो सॉल्व करेंगे -1 बाय -2, यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, माइनस माइनस कैंसल, 1/2 0.5, x की वैल्यू 0.5, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू -d/4a होता है, d डिस्क्रिमिनेंट होता है, एंड डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac डिवाइडेड बाय 4a। ये डिस्क्रिमिनेंट की, इसे सॉल्व करेंगे, माइनस b की वैल्यू क्या है 1, सो 1² का 1 हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू -1, -4 इंटू -1 इंटू सी की वैल्यू -2 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए की वैल्यू -1। सॉल्व करेंगे, -1 -8, 4 2 जा 8 प्लस एंड माइनस -8 होल डिवाइडेड बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये -7/4। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, माइनस साइन के साथ, -4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर 3 0 लिया, 4 7 जा 28 एंड देन 2 बचा, 4 5 जा 20, -1.75। सो x की वैल्यू क्या होगी 0.5, x की वैल्यू 0.5, दैट इज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट 0.5 का मीनिंग ये होता है 0 एंड 1 के बीच का वैल्यू, और यहाँ पे ये दिख भी रहा है 0 एंड 1 के बीच का वैल्यू, ये वैल्यू 0.5 दिख रहा है। एंड इसके साथ साथ y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू -1.75, देख सकते हैं 1 यहाँ पे है, ये 1 है, और यहाँ से 1 बीचों बीच में 1.5 आएगा, 1.5 से ग्रेटर, -1.5 आएगा, -1.5 से ग्रेटर होगा ये वैल्यू, कुछ समथिंग एग्जैक्टली ग्राफ में एकदम बराबर आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। सो इसकी वैल्यू जो होगी y की, यहाँ पे ये जो हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है ये -1.75 होगा, -1.75। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। याद रखिए हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट किसी भी पैराबोला का फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला होता है, बस वैल्यू पुट कीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वो हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम लोग हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। सो ऑब्जर्वेशन का पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया, माउथ नीचे की तरफ खुल रहा है, इसकी वजह से पता चल रहा है इसमें साइन क्या है -1 है, लेस देन 0 है इसलिए -1। अब सेकेंड पॉइंट में क्या पता चला, हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट की वैल्यू पता चलती है। यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ ये वैल्यू गिवन है इसलिए हाईएस्ट, एंड अगर माउथ ऐसा ओपन होता तो इसकी वैल्यू को लोवेस्ट बोलते हैं हम लोग। सो ये समझ में आया। थर्ड पॉइंट अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए आप लोग, इसके बाद मैं इसे इरेज करने वाला हूँ, हटाने वाला हूँ, ठीक। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम लोग, थर्ड पॉइंट में हम लोग फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b² - 4ac होता है, एंड b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करें तो b की वैल्यू है 1,
1 स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 7। सो डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -7 है, देयरफॉर डी लेस देन 0 है। डी की वैल्यू लेस देन 0 है, इसलिए मैं बोलूँगा एक्स एक्सिस को, देयरफॉर सो पैराबोला will not cut x axis at any point, whether parabola is opening downwards or upwards। सो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आफ्टर दैट मैं एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड इसके बेसिस पे इसके पहले टाइप 5 टाइप का जो क्वेश्चन मैंने कराया उसके ऑब्जर्वेशन को ज़रूर कीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। सो अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 चैप्टर 2 का सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 में न्यू बुक में ये क्वेश्चन है, ओल्ड बुक में भी सेम यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। सो क्वेश्चन ये है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ x आर गिवन बिलो। ये सब ग्राफ गिवन है नीचे। फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, कुछ पॉलिनोमियल्स हैं जिनको p ऑफ x ऑलरेडी मैंने बता रखा है। p ऑफ x जो पॉलिनोमियल्स गिवन होता है उसे p ऑफ x मान लेते हैं हम लोग, बिकॉज बार बार बोलना उतना लेंथी टाइम टेकिंग होता है। सो एक शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं p ऑफ x किसी भी पॉलिनोमियल्स का। सो p ऑफ x का हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। मतलब हर एक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गिवन है, हर एक ग्राफ जो गिवन है, हर एक में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं ये हमको बताना है। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है, फिर से बता देता हूँ मैं। अगर x एक्सिस को कोई लाइन कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है तो एक ज़ीरो होगा। एक से ज़्यादा कट कर रहा है तो जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने जीरोस हो जाएंगे। और अगर कोई लाइन ऐसा है जो जीरो को एक भी कट नहीं कर रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, सो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एक भी नहीं होंगे, शून्य, ज़ीरो होंगे। सो यहाँ पे अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ तो मैं लिखूँगा द नंबर ऑफ जीरोस is 0 because मैं बोलूँगा द ग्राफ does not cuts x-axis at any point। सो किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को, ये देखिए ये जो ग्राफ हमने बनाया है और ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा, कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, एक भी नहीं होगा। इसी तरह से मैं बोलूँ इस ग्राफ में ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है, तो इसके जीरो कितने होंगे? 1 0 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज द ग्राफ कट्स, है ना, इन द ग्राफ द लाइन कट्स द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। एंड इसी तरह से मैं बोलूँ ये लाइन ग्राफ का 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके 3 जीरोस होंगे,
इसके 2 जीरोज होंगे, इसके 1 2 3 4 जीरोज होंगे। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये क्वेश्चन है। सब कुछ मैंने बता रखा है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता रखा है। जाइए आप लोग लेक्चर नंबर 2 देखिए, या लेक्चर नंबर 1 में भी बताया मैंने। एंड सॉरी, इसका बनाया नहीं मैंने। इसके लिए अगर मैं देखूं एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसा गिवन है, ये कुछ ऐसा है। सो यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है स्टूडेंट्स, ये नहीं है, ये एग्जाम्पल का मैंने उठा लिया। फिर से ड्रॉ करते हैं इसे। यहाँ से कुछ ऐसा ऐसा, देन फिर ऐसा आके ऐसा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? इसके लिए हम लोग लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 2 3। The number of zeros is 3 because the graph cuts or thus the x-axis at exactly 3 point, so that there are 3 zeros. So इस तरह से हम लोग इसके सॉल्यूशन लिख सकते हैं। एक बता दिया मैंने, आप सभी लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इजी है। एंड आई होप आप लोगों को यहाँ पे ये भी समझ में आ पाया होगा, बिकॉज मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में बताया था बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। सो ये एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी गिवन होगा वो देखेंगे, एंड एग्जांपल्स अगर ज़रूरत पड़ा तो सॉल्व करेंगे, एंड आफ्टर दैट डायरेक्ट हम लोग नहीं तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। वीडियोस अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो मैं बना सकूं, मैं भी मोटिवेट फील करूं, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। जितना ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, उतना ज़्यादा मैं वीडियोस आप लोग के लिए ला पाऊँगा, एंड ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँगा। एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।